दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 फरवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए, खास तौर से जो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस फाइल करने जा रहे हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में लागू करवाकर उसके तहत 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान मिले, उनका पैसा उनको वापस हो, इस पर मेरा आज का ये वीडियो संदेश होगा। दोस्तों, सभी साथी इस वीडियो संदेश के एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए अनावश्यक स्वयं भी तनावग्रस्त रहते हैं और मुझे भी तनाव देते हैं बार बार वही चीजें पूछकर, फोन करके, व्हाट्सएप पर, जो मैं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको बताता हूं। इसलिए दोस्तों, बड़ी गंभीरता पूर्वक गौर से, एक बार में समझ में नहीं आए कोई बात तो 2 बार वीडियो को सुन लिया करें। मैं वीडियो के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध कराता हूं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश भर में 20 करोड़ परिवार ठगी स्कैम्स का शिकार हुए हैं और उनमें बहुत सारी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज सम्मिलित हैं, जिनका मामला मैं देख रहा हूं, जिनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं कि इन कंपनीज के तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस मिले। जिन कंपनीज के साथी मेरे साथ सम्मिलित हुए हैं मेरे इस अभियान में, चाहे वो संसद सत्याग्रह का अभियान हो या सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटीशंस का अभियान हो या जो अगला हमारा सत्याग्रह होगा जेल भरो आंदोलन के रूप में, वो हो, उसमें जो जो साथी सम्मिलित हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका आपको नाम बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के साथी हैं, फिर हेलो टैक्सी के हैं, फिर टॉप राइड के हैं, फिर राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, फिर ब्लू फॉक्स मोशन के हैं, फिर स्ट्रीट हॉक्स के हैं, और उसके बाद नंबर आता है सहारा इंडिया से जुड़ी हुई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और क्यूसॉप से जुड़े साथियों का। फिर पीएसीएल पल्स के साथी हैं हमारे साथ, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के साथी हैं हमारे साथ, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथी हैं हमारे साथ, समृद्ध जीवन के साथी हैं हमारे साथ, साईं प्रसाद के साथी हमारे साथ हैं, संजीवनी और नवजीवन के साथी हमारे साथ हैं, आपेश्वर, खेतेश्वर, फ्यूचर मेकर, करम भूमि, कल्पतरु, जेकेवी, किसान एग्रो, जीसीए, रामेल, प्रयाग, प्रिया परिवार, श्योरगेन, गोबे, गोबाइक, हेलो राइड और हमारा वाहन हमारी सवारी, और इसके अलावा बहुत सारी ठग सोसाइटीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठग कंपनीज के साथी हैं, जिन्होंने हमें सहमति दी है कि वो हमारे साथ मिलकर इस भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे और देश के उन तमाम 20 करोड़ पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने के लिए हमारे दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे। जिनका भी मेहनत की कमाई जो मैंने बताई उन कंपनीज या सोसाइटीज में डूबी है, या इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, विश्वामित्र है, आपका हल्दर विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बीएफसी एलाइड है, जेसीबी है, बहुत सारी मत्स्य पालन के नाम पर हैं, बहुत सारी कृषि के नाम पर हैं, बहुत सारी
रोजगार के नाम पर खुली हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जिन्होंने बारी बारी से हमारे देश के लोगों को ठगा है। तो हमारा जो ये प्रयास है दोस्तों, ये उन तमाम साथियों के लिए है जो किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं वो तो जुड़ ही चुके हैं, उनके लिए हम लड़ ही रहे हैं, लड़ेंगे। और जो साथी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे इस अभियान से। चूंकि दोस्तों एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, गांठ बांध लें, चाहे वो सहारा इंडिया से जुड़ी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्यूसॉप हो, चाहे पीएसीएल हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे जीआईपीएल हो, चाहे एसएमपी इंपैक्स हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे हेलो राइड हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे हल्दर विकास हो, चाहे बीएफसी एलाइड हो, चाहे वो दूसरी हो, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर और दुनिया भर की हैं इस तरह की, कर्म भूमि, कल्पतरु वगैरह। इनमें से कोई भी अब रेगुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने दिमाग से, दिल से, मन से, मस्तिष्क से इस विचार को त्याग दो, इस लालच को, इस तृष्णा को त्याग दो मलमूत्र की तरह कि इनमें से कोई भी कंपनी या सोसाइटी कभी रेगुलेट हो जाएगी, सुचारू हो जाएगी, चल जाएगी और ये आपके पैसे का भुगतान कर देगी। ये असंभव है दोस्तों, कभी नहीं होगा, ये चालू नहीं होंगी। अब ये बंद हो चुकी हैं, इनके खिलाफ अब दिनों दिन कार्रवाई तेज होती जाएगी। ये जितने भी इनको चलाने वाले संचालक मंडल के लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, इनके शेयर होल्डर हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, इनके मैनेजर्स हैं, या इनके और जो लोग हैं जिन्होंने ये कंपनियां बनाई या चलाई, वो सब लोग जेलों में जाएंगे। उनका जीवन, उनकी अंतिम सांसें जेलों में गुजरेंगी। थोड़ी बहुत देरी है, चाहे वो सहारा इंडिया का मालिक सुब्रत राय हो, चाहे वो आरएमसीएल का मितेश अग्रवाल हो, चाहे वो कल्पतरु का जय कृष्ण सिंह हो, या वो देवेंद्र सिंह हो कर्म भूमि वाला, या शाइन सिटी का राशिद नसीम हो, या हमारा वाहन का मृत्युंजय सिंह हो, या स्ट्रीट हॉक का विष्णुकांत तिवारी हो, या बाइक बोट का विजेंद्र सिंह हुड्डा, दीप्ति बहल वगैरह हों, या हेलो टैक्सी के धामा बंधु हों, या टॉप राइड का जीत चौधरी हो। मेरा कहने का मतलब यह है, वो कैची पिक्सल वाले अशोक शर्मा समेत चाहे कोई भी ठग हो, कितनी भी बड़ी ताकत में हो, कहीं भी जाकर छुप गया हो, वो अब बच नहीं पाएगा। उसकी अंतिम सांसें जेल में गुजरेंगी। जो समय गुजर रहा है वो गुजर रहा है। बाकी बहुत जल्दी ये तमाम ठग जो खुले घूम रहे हैं या छुप गए हैं या विदेश भाग गए हैं, ये सब गिरफ्तार होंगे, जेलों में होंगी, इनकी चल अचल संपत्ति सीज होंगी, नीलाम होंगी, आपका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपको जल्दी वापस मिल जाए, तो उसके लिए आप सबको एक मत होकर, एकजुट होकर लड़ना होगा, कानूनी कार्रवाई करनी होगी और सत्याग्रह आंदोलन भी चलाना होगा। हम जो सुप्रीम कोर्ट में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर के रिट पिटीशंस फाइल करने जा रहे हैं, उसमें अभी हमारे साथ जो 4 संगठन मूल रूप से आए हैं, जिनकी तरफ से हम दाखिल कर रहे हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तो है ही, उसका पंजीकरण करा लिया गया है। वो भी एक मतलब रिक्वायरमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि आप जिस भी संगठन के द्वारा रिट पिटीशंस फाइल करने जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को रजिस्टर्ड करा लिया है, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा, एक और जो हमारा पुराना संगठन है ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, वो भी रजिस्टर्ड है, वो सम्मिलित है इन रिट पिटीशंस में। तीसरा और एक रजिस्टर्ड संगठन हमको कल मिल गया है साथियों, उसका नाम है निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ मध्य प्रदेश। कुंदन विश्वकर्मा जी उसके प्रेसिडेंट हैं। कल वो दिल्ली आए थे, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने भी इन रिट पिटीशंस में सहयोग करने का वायदा किया है। और चौथा जो संगठन है वो सहारा निवेशक मोर्चा शिवपुरी से है, जिसको हमारे साथी नीरज शर्मा जी चलाते हैं। नीरज शर्मा जी ने सबसे पहले हमें इसमें 20,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया है अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया या
कहें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो रिट पिटीशंस फाइल होने जा रही हैं उसको क्रियान्वित कराने के लिए उसमें सबसे पहला योगदान नीरज शर्मा जी का है। उनका मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी, उनके साथियों का भी, और आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश भर के तमाम संगठन और तमाम साथी जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के हित के लिए कार्यरत हैं, उनका वेलफेयर चाहते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को वापस दिलाना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की इन रिट पिटीशंस को ज्वाइन करें। अपने अपने साथियों की, ठगी पीड़ितों की, जमाकर्ता परिवारों की लिस्ट विद इन्वेस्टमेंट डिटेल के मुझे भेजें व्हाट्सएप पर या ईमेल के द्वारा, ताकि सुप्रीम कोर्ट को हम दिखा सकें, बता सकें कि ये कोई 100, 200, 500, 1000 लोग नहीं हैं, ये करोड़ों लोग हैं और सब हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मेहनतकश लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई को बारी बारी से ठगों ने हड़पा है। और सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू न करके देश के साथ, कानून के साथ, पार्लियामेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ इन पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ धोखा कर रही हैं, उनका उत्पीड़न कर रही हैं और ठगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं। ये 2-3 बातें ही मूल हैं दोस्तों हमारी जो रिट पिटीशन में। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी, अगर करोड़ों भी ना हो सकें तो हमारी ये संख्या लाखों में अवश्य होनी चाहिए। 30 लाख लोग कम से कम हमने लक्ष्य रखा है कि 30 लाख लोगों की लिस्ट हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सहारा इंडिया वाले, पीएसएल वाले, आदर्श वाले, राधा माधव वाले, ब्लू फॉक्स मोशन वाले, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, हलदर, करम भूमि, ट्रिनिटी और ये बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, हेलो राइड, गो बाइक, इन तमाम कंपनीज के इसके विक्टिम्स की लिस्ट हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जो एक और रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो अब एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 ऑर्गेनाइजेशन हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जो मूल याचिका करता है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वो भी रजिस्टर्ड हो चुका है। अपना निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन रजिस्टर्ड है, सवारा निवेशक मोर्चा शिवपुरी शायद अभी अनरजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड करा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इस रिट पिटीशंस के लिए, वो दोस्तों ये है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम इससे जुड़े हुए मंत्रालयों को, विभागों को, एजेंसीज को और प्रत्येक राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को एक प्रतिवेदन दाखिल करें और उनसे डिमांड करें कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करके तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करें। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन फाइल करेंगे और उन सबको पार्टी बनाएंगे, सबको दंडित कराने की मांग करेंगे। तो ये भी सोमवार मंगलवार तक ये जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशंस की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सोमवार को नहीं तो मंगलवार को हम तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और तमाम संबंधित एजेंसीज को, विभागों को, मंत्रालयों को अपना प्रतिवेदन बर्ड्स एक्ट 2019 के साथ दाखिल कर देंगे, भेज देंगे। रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, बाई कुरियर, बाई हैंड, जिस तरह से हो सकेगा सभी तरह से भेजेंगे, बाई ईमेल भी। और वो सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट पिटीशंस के रूप में प्रस्तुत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे। पहली मांग होगी अनियमित जमा योजनाएं कानून 2019 को संपूर्ण देश में लागू करके विशेष प्राधिकरणों के माध्यम से 180 कार्य दिवस में सभी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। और ये भुगतान केवल 21 फरवरी 2019 के बाद के लोगों का नहीं, बल्कि 1978 से लेकर अब तक जितने भी स्कैम्स हुए हैं उन सब के पीड़ितों का भुगतान इसी एक्ट के तहत किया जाए, क्योंकि इस एक्ट में यही प्रोविजन किया गया है। दूसरी जो मांग होगी दोस्तों वो होगी कि त्वरित राहत के लिए, चूंकि हमारे लाखों साथी आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं, 1200 सैनिक भाइयों ने आत्महत्या कर ली है ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण। दूसरी जो मांग होगी हमारी सुप्रीम कोर्ट से वो होगी कि त्वरित राहत के लिए
केंद्र एवं राज्य मिलकर स्पेशल फंड एक कोष बनाएं और ठगी मामलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार को न्यूनतम 5-5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि प्रदान करें, ताकि कोई भी ठगी पीड़ित साथी हमारा आत्महत्या करने के लिए बाध्य न हो। ये जरूरी भी है, क्षतिपूर्ति एक्ट के तहत है ये, कि किसी भी संगीन अपराध के पीड़ितों को राज्य कंपनसेट करेंगे, उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे। तो ये कानून भी है, कोई ये अनावश्यक या गैर कानूनी मांग नहीं है, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आपकी इस मांग पर संज्ञान लेगा, इसको पूरा करने का निर्देश सरकारों को देगा। तीसरी मांग है दोस्तों कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पहचान करने के लिए थाना स्तर पर देश के जितने भी थाने हैं उन सब में सरकारों को डायरेक्शन दी जाए कि वो स्पेशल कैंप लगाएं, विशेष शिविर लगाएं, और वहां जितने भी उसके अधिकार क्षेत्र में ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोग हैं उनकी एफआईआर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दर्ज की जाएं और उनको मुआवजा और भुगतान अविलंब प्रदान करवाया जाए। चौथी मांग रहेगी दोस्तों इसमें हमारी है कि इन तमाम कंपनीज के या सोसाइटीज के या कॉरपोरेशंस के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या फर्म्स के या समूह के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं और संचालक हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, खुली हवा में सांस ना लेने दी जाए, और इन तमाम मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन हो जिसमें सीबीआई उस एसआईटी की को लीड करे, उसमें ईडी के लोग हों, सेबी के लोग हों, क्रिमिनल एडवोकेट्स हों, सिविल एडवोकेट्स हों, और सुप्रीम कोर्ट उसकी स्वयं निगरानी करे उस एसआईटी की पूरी कार्रवाई की, और ये टाइम बाउंड कार्रवाई हो, इसकी नियमित सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान कराए, और साथ में एक आदेश पारित करे, टाइम बाउंड आदेश, कि जो भी राज्य या केंद्र या कोई प्राधिकरण या कोई विभाग या कोई एजेंसी या कोई सेबी जैसा नियामक अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का पालन नहीं करता है, महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश का पालन नहीं करता है भुगतान संबंधी का, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को, दोषी विभाग प्रमुख को दंडित किया जाए। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, कानून की अवमानना के संदर्भ में क्रिमिनल मुकदमा चले, कार्यवाही हो, उसको जेल भेजा जाए, उस पर जुर्माना लगाया जाए, ताकि कोई भी लापरवाह विभाग या अधिकारी या मंत्रालय या एजेंसी पहले की तरह ना कर सके कि जैसे पीएसीएल और सहारा स्कैम्स के मामले में या साईं प्रसाद के मामले में या समृद्ध जीवन के मामले में या अन्य मामलों में जो आदेश आए हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के या सेबी के, उनकी अनुपालना ना करें और ऐसे आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसकी भी डिमांड हम सुप्रीम कोर्ट से करेंगे। और दोस्तों ये जरूरी भी है कि आज तक ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के इतिहास में कभी ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए वो कंपनीज और सरकार के बीच चलने वाले मामलों पर आए और उनमें हल्के फुल्के आदेश आए, इसलिए एजेंसीज ने उनको लागू नहीं किया। लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से वाया एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और पीड़ितों की तरफ से जा रहे हैं, जमाकर्ताओं की तरफ से जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये राहत देने की मांग कर रहे हैं। और साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष मांग और करने जा रहे हैं कि जो भी मल्टी स्टेट स्कैम है, जिस ठगी प्रकरण में 1 से 2 राज्यों के लोग सम्मिलित हैं, ऐसे ठगी मामलों की जांच अविलंब सीबीआई के हवाले की जाए। चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून ये कहता है कि बहुराज्यीय मामलों में मल्टी स्टेट स्कैम्स की जांच सीबीआई करेगी।
तो यही है मोटा मोटी। वैसे तो वो हजारों पेज की रिट बन रही है साहब, हजारों पेज, उसमें जो हैं लाखों पेज हैं उसके लिस्टों के ही जो बनने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने भेजी हैं, तो मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी इन रिट पिटीशंस को ज्वाइन करें, ताकि जल्दी से जल्दी देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत मिल सके, उनका भुगतान हो सके, ठगों को दंड मिल सके। और दोस्तों, साथ साथ एक बात और मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और जब वो उम्मीद टूट जाती है तो उसको उम्मीद टूटने के कारण हम जो आत्महत्या कर लेते हैं वो अब किसी को नहीं करनी है। बहुत ज्यादा उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं पाली जा सकती हैं दोस्तों। अपना सा प्रयास करेंगे, पूरे प्राणपण से इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। जो भी साथी हैं, जितने भी साथी हैं, हमें एक ऐसे सत्याग्रही समूह का समन्वय करना पड़ेगा जिसमें कम से कम 10,000 ऐसे सत्याग्रही हम तैयार कर सकें, जिनको आधी रात को आह्वान किया जाए तो वो आधी रात को भी अन्न जल त्यागने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी डंडे गोली खाने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता और अभिकर्ता एडवाइजर आपस में लड़ रहे हैं। हमारे जो जमाकर्ता साथी हैं करोड़ों की तादाद में, वो थानों तक अपनी शिकायत दर्ज कराने नहीं जा रहे। उन्होंने सारा दारोमदार, अपनी सारी जिम्मेदारी एजेंट्स और एडवाइजर पर छोड़ दी है। दोस्तों, मैं अपने एडवाइजर साथियों से, अपने एजेंट साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो जमाकर्ताओं को अपनी इस लड़ाई में सम्मिलित करें, या फिर उनको साफ साफ बता दें, जो नहीं सम्मिलित होना जा रहा उसको साफ साफ बता दीजिए कि अगर आप इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं होंगे तो आपका भुगतान कभी नहीं हो पाएगा। चूंकि भुगतान जिसका भी होना है वो कोई एजेंट या एडवाइजर की जेब में या उसके खाते में पैसा नहीं जाएगा, ये जमाकर्ता के खाते में पैसा जाएगा। चूंकि ये सरकारों द्वारा भुगतान होना है, किसी कंपनी या सोसाइटी द्वारा भुगतान नहीं होना है। इसलिए तमाम लोगों को अपने अपने आवेदन दाखिल करने होंगे, तमाम लोगों को अपनी अपनी FIR दाखिल करनी होंगी, तमाम लोगों को अपनी अपनी शिकायतें यूनियंस के माध्यम से या स्वयं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में और अथॉरिटीज के समक्ष फाइल करनी होंगी। जब तक ऐसा नहीं करोगे किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुन लो। तो जब जहां 20 करोड़ साथी हैं हमारे, उनमें से हमें 10,000 लोग चुनने हैं केवल। लाखों लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं। हम केवल उनमें से ही जो लोग आज आत्महत्या के कगार पर हैं, जो जीवन के तमाम आनंदों से वंचित हो गए, जिनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो मौत के मुंह में खड़े हैं इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण, उनमें से केवल 10,000 लोगों को चयनित करना है और उनको मेंटली, मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देना है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, सत्याग्रह करने के लिए। चूंकि दोस्तों, आप सत्याग्रह नहीं करोगे, जेल भरो आंदोलन नहीं चलाओगे, धरने प्रदर्शन नहीं करोगे, संसद सत्याग्रह से नहीं जुड़ोगे, तो अदालतें भी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगी। वो हल्के फुल्के आदेश पारित करती रहेंगी, जिनसे केवल आपको कुछ तसल्ली भर मिलेगी, भुगतान नहीं होगा आपका। आप यदि चाहते हो कि आप सबका जल्दी से जल्दी भुगतान हो, कंप्लीट भुगतान हो, आपको राहत मिले, तो आपको सत्याग्रही भी अपने बीच से तैयार करने होंगे। हमें 10,000 लोग ऐसे चाहिए सत्याग्रही जो जेल जा सकें हमारे एक आह्वान पर। और वो 1-2 दिन नहीं, इसमें 6 महीने की अधिकतम जेल हो सकती है। तो 6 महीने की तैयारी कर करके वो चलें कि हमें 6 महीने जेल के अंदर बिताने हैं। और दोस्तों, जब 10,000 लोग आप ऐसे तैयार कर लोगे कि वो 6 महीने जेल के अंदर बिताने के लिए तैयार हो जाएं मानसिक रूप से, तो किसी सरकार की क्षमता नहीं, किसी अदालत की क्षमता नहीं, किसी प्राधिकरण की क्षमता नहीं, और ठगों की तो औकात ही नहीं कि वो आपका भुगतान रोक लें। आपका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आपकी रिट पिटीशंस को डिसमिस नहीं कर पाएगा, उन्हें फेंक नहीं पाएगा, उनको गंभीरता से लेगा, उन पर सुओ मोटो एक्शन भी लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है आपको
कम से कम 10,000 सत्याग्रही तैयार करें दोस्तों। जो जो साथी सत्याग्रही बनने को तैयार हैं वो मुझे अपनी सहमति भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर। ये नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी होगा। जो साथी हमारे इस आंदोलन में, इस याचिकाओं में, इस कानूनी कार्रवाई में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वो मेरे गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर 9560479048 पर अपनी आर्थिक राशि भेजेंगे। उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मेरे मेल पर मुझे अपनी डिटेल्स सेंड करेंगे। मेल और ये नंबर दोनों इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे दोस्तों। ये जो हमारा सबसे वाला सरल वाला काम है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, पहले भुगतान फिर मतदान वाला, उसका असर हो रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। चूंकि आपने कहीं कहीं 3% तो पूरे राज्य में गिरा दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब वगैरह में, गोवा में मतदान का परसेंटेज और कहीं कहीं तो 10% तक गिरा दिया है आपने दोस्तों। ये बड़ा काम किया है, ये बढ़ना चाहिए आंदोलन। आपने मतदान को 50% से नीचे लाना है दोस्तों। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे उस दिन भी आपको एक बहुत बड़ी जीत मिल जाएगी। आपके भुगतान की लड़ाई बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, आपका भुगतान मिलना आरंभ हो जाएगा। ये 3 काम दोस्तों आपको करने हैं। पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद करना है। जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक संकल्प ले लो, शपथ ले लो कि हम किसी भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। इस नारे को ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर वायरल करो जम करके। पहले भुगतान फिर मतदान। और 10,000 सत्याग्रही तैयार करो दोस्तों जो जेल जाने के लिए तैयार रहें हर समय। चूंकि अब लड़ाई सिस्टम से है, ठगों से है, और ठग और सिस्टम मिल चुके हैं। इनको ध्वस्त करना है, इनको परास्त करना है, इनसे अपनी मेहनत की कमाई को वापस लेना है। तो आपको ईमानदारी के साथ, समर्पण भावना के साथ, बेखौफ होकर सत्याग्रह करना होगा दोस्तों। 2 काम ये हो गए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशंस को तमाम साथी ज्वाइन करें। और चौथा काम हो गया दोस्तों कि आपको अपने संगठन को मजबूत करना है, इन तमाम चीज़ों को वायरल करना है। तो अपने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, अपने तमाम साथियों के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो संदेश को ठगी पीड़ितों तक पहुंचाओ। ये जो मैं खुद चलाता हूं युगांतर न्यूज के नाम से यूट्यूब चैनल, इसको तमाम साथी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे इस वीडियो संदेश पर। मेरा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज के नाम से, उसको तमाम साथी फॉलो करें। फेसबुक पर पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के नाम से, उसको ज्वाइन करें। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद के नाम से है, उसको फॉलो करें। चूंकि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं डाल पाते हैं, आधा घंटा भी आप लोगों को पहाड़ जैसा लगता है। जल्दबाजी की आप लोगों की आदत है, आप सब कुछ जल्द प्राप्त कर लेना चाहते हैं दोस्तों। और आपकी ये जल्दबाजी आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा कैंसर बन गई है, घातक बन गई है। इस जल्दबाजी को त्याग दो, ये लड़ाई लंबी है, इसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी अभी और आज से ही। तमाम साथी तैयारियों में जुट जाओ। बिल्कुल भी उदासीनता का भाव अपने मन में मत लाओ। भय को, शोक को, मोह को, इन तमाम चीजों को त्याग दो। लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। आपका भुगतान हो जाएगा, किसी का एक नया पैसा भी डूबेगा नहीं दोस्तों। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हो चुकी है। देख रहे हो यूक्रेन के कई शहरों पर रसिया ने कब्जा कर लिया है। आज ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकती हैं चीजें। इसका फायदा भी हमारे बेईमान शासक उठाने का प्रयास करेंगे, जैसे इन्होंने कोविड-19 का फायदा उठाया है, आपदा को अवसर में बदल दिया है ठगों ने और बेईमान सिस्टम ने। इस आपदा को ये अवसर में ना बदल पाए, इसे आप अवसर में बदलें और इन धोखेबाज, बेईमान, ठग और गद्दार लोगों पर, जो भी सिस्टम में बैठे हैं या जिन्होंने ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, इन सबको इस अवसर का फायदा उठाकर ध्वस्त कर दो और अपने भुगतान को पाने के लिए तन से, मन से, धन से कमर कस करके तैयार हो जाओ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।